साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है हरियाणा राज्य के पंचकूला की ये घटना है। और एक पूर्व डीजीपी हैं जिनका नाम मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है। और उनका बेटा अकील मुख्तार की मौत हो जाती है 16 अक्टूबर 2025 को। अब जैसे किसी की मौत हो जाती है तो कोई सामान्य मौत होती है और कोई असामान्य मौत होती है। तो इस बच्चे की जब बच्चे तो नहीं कह सकते क्योंकि इनका बेटा भी बड़ा था, जो है हरियाणा की कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस भी करता था। एक मतलब एडवोकेट भी था, ये पढ़ा लिखा था, बड़ा था, शादीशुदा था। इसके भी 2 बच्चे हैं। तो बच्चा नहीं है, एडल्ट ही बोल सकते हैं। तो साथियों इसमें क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है 16 अक्टूबर 2025 को। फिर इसके घर वाले जो है इसको ले जाके, इसका जहाँ पैतृक घर था, ऐसा बताया जा रहा है कि इसका पैतृक घर उत्तर प्रदेश में है। तो ये लोग हरियाणा से डेड बॉडी को लाके अपने पैतृक घर उत्तर प्रदेश में इसका जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब अंतिम संस्कार कर दिए, मैटर खत्म हो गया। और दुख दर्द, जो दुख वाली बात है, तो उस दुख की घड़ी में सब इनके साथ भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साथियों कि जो आपके बहुत नजदीक होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, हो सकता है आपसे उनका जान पहचान भी हो, तो आपके ना रहने के बाद वो आपकी पूरी प्रोफाइल को चेक करते हैं कि ये घटना क्यों हुई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहीं कोई वीडियो तो नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं। तो इसका एक पड़ोसी है जो है, जिसका नाम शमसुद्दीन बताया जा रहा है। वो शमसुद्दीन जो है थाने में शिकायत लिखवाता है। अब देखिए लड़का किसी और का है। अब आप सोचिए, जिसका लड़का मरा वो माँ बाप ने कुछ नहीं किया। उनसे मीडिया वालों ने, लोगों ने पूछा कि कैसे मौत हो गई, क्या बात हो गया। तो इसके माँ बाप, इसका बाप जो है डीजीपी रहा है, पूर्व डीजीपी है। हाँ, और इसकी माँ जो है पूर्व मंत्री रही है, कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री रही है ये पंजाब में। और ये पूर्व डीजीपी जो है पंजाब में पूर्व डीजीपी रहा है, जिसका बाप पूर्व डीजीपी रहा हो, माँ जो है मंत्री रही हो। उसके बेटे की मौत हो जाए तो वो उस मौत को सामान्य वो लोग मान रहे हैं कि ये कुछ दवा की ओवरडोज खा लिया होगा, इसकी मौत हो गई। बस इतना ये लोग बताया कि ये कोई दवा वगैरह खा लिया और जो दवा का जैसे ओवरडोज हो गया, इसमें इसका लड़का खत्म हो गया। इतनी बात इसने बताया। लेकिन जो पड़ोसी है शमसुद्दीन है, वो थाने में पहुंच गया शिकायत लेके। वो शिकायत लिखाता है, साहब इसकी मौत जो है हमको तो सामान्य मौत नहीं लग रही है, इसमें कुछ बात जरूर है, इसकी जांच की जाए। अब आप लोग शायद बात को समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे थे। मतलब जिसका बच्चा मरा है उसको कोई दुख नहीं, मतलब दुख है अंदर, लेकिन ऐसा जांच पड़ताल के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो पड़ोसी है वो जांच करवाना चाहता है। वो गया थाने में, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स थाना है, उसमें जाके शिकायत लिखवाया। और शिकायत लिखी गई, बीएनएस की धारा 103 ए और 61 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया 20 अक्टूबर 2025 को। मतलब 4 दिन के बाद, ऐसा समझिए 3-4 दिन के बाद ये कांड हो गया। अब जब वीडियो ये देखा शमसुद्दीन, तो वीडियो में ये लड़का बता रहा है, जो पेशे से वकील था, एडवोकेट था, हरियाणा के कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करता था। तो एक वीडियो बनाया था वो वीडियो उसका था 27 अगस्त
27 अगस्त 2025 का वीडियो था और वो जो वीडियो की लेंथ थी साथियों, वो लगभग 16 मिनट 11 सेकंड का वीडियो था, मतलब लंबा वीडियो था। तो उस वीडियो में जो मृतक अकील अख्तर है, वो बता रहा है कि इसकी बीवी का नाजायज संबंध इसके बाप से है। उसने बोला कि बहू और ससुर का नाजायज संबंध है और ये चीज उस बता रहा है कि हमने जो है इन दोनों को, मतलब पत्नी और बाप को, ससुर और बहू को, इनको ड्रेसिंग रूम में देखा हूं, ये ऐसे गंदे काम करते हुए, ये लड़का बता रहा है। और दूसरी बात बता रहा है ये कि जब इसकी शादी हुई थी, शादी की जो फर्स्ट नाइट होती है, पहली रात होती है, उसको हम आप कोई भी इंसान जो है उसको बहुत यादगार बनाना चाहता है। उसको वो पल, वो दिन ऐसा कि संजो के रखना चाहता है। जो पहली रात सुहाग रात होती है, हम लोग उसको सुहाग रात बोलते हैं, तो सुहाग रात वाली रात को लोग यादगार बनाना चाहते हैं, उसको संभाल के रखना चाहते हैं उस यादगार पल को। लेकिन ये बता रहा है अकील अख्तर कि जब इसकी शादी हुई थी और ये पत्नी के कमरे में गया, पत्नी के पास सुहाग रात पे, उससे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो भी सारी क्रियाकलापें हैं। अब आप तो समझदार हैं ही है, हाँ, सब बातें नहीं बताई जाती। तो साथियों, ये बता रहा है कि इसकी बीवी जो है इसको टच भी नहीं करने दिया पहली रात को। अब आप सोचिए, पहली रात आदमी ऐसे कहते हैं, जो सुहाग रात वाला दिन होता है उसको आदमी जीवन पर्यंत याद रखता है। हाँ, पहली रात, सुहाग रात के दिन हम ऐसे बातचीत किए, ऐसे मिले, पहला मिलन होता है। देखिए, पहले मिलन को इसकी पत्नी इसको टच भी नहीं करने दी, मतलब इसको छूने भी नहीं दी, इसको कमरे से भगा दी। अब आप सोचिए जो है, कितना पीड़ा, कितना दुख ये इंसान झेलता होगा। हाँ, उसके बाद में बहू जो है ससुर के चक्कर में पड़ गई या ससुर जो है बहू के चक्कर में पड़ गया। अब ये तो बात तो वही दोनों जाने। और ये लोग एक रसूखदार परिवार से हैं। देखिए, जब छोटे लोगों की कोई बात होती ना, छोटे लोग मतलब गरीब लोगों की, मीडियम फैमिली वाले लोगों की कोई बात होती है, तो उस बात को लोग उड़ाने में बहुत आगे रहते हैं। मतलब छोटे परिवारों को, छोटे घर के लोगों की बात को कोई भी उड़ा देता है, कोई भी ऐसे बता देता है, उसकी बात बिजली से भी तेज चला देता है, क्योंकि जानता है छोटा आदमी है, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, वो जो है देख के बाद चुप हो जाएगा, ना तो लड़ाई करेगा, ना झगड़ा करेगा। लेकिन बड़े लोगों की बात को ऐसा उजागर करने में औकात नहीं है इन लोगों की। बोलो, आस पड़ोस के लोग थे, माँ इसकी मंत्री थी, बाप इसका जो है डीजीपी था, जो है डीजीपी था। सोचिए जो है, ऐसे लोगों को बात को उड़ाना आसान काम नहीं है। आप उड़ाओगे, दूसरे दिन आपको जेल में होगा, आप जेल में होगे। हाँ, तो ये लड़का मरते मरते जो है, ये कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था। इसी वीडियो के आधार पे जो इसका पड़ोसी शमसुद्दीन है, वो जाके थाने में शिकायत लिखाता है। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे। फिर जब ये पूर्व डीजीपी से मोहम्मद मुस्तफा से पूछा जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्लियर क्या बात है बताइए, मीडिया वाले तो सब बात पूछते ही हैं। तो इसका बाप वही बताता है कि 18 साल से इसका लड़का जो है अकील अख्तर, वो ड्रगी था, मतलब ड्रग लेता था, हीरोइन लेता था, चरस लेता था, गांजा लेता था, बीड़ लेता था, पूरा नशे का आदी था और 18 साल से नशा कर रहा था। अब एक बात इसमें और मैं आगे बताऊंगी, शायद आपको हंसी आ जाएगी इस बात में। हाँ, अभी मैं बताने वाला हूं, थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। ये इसका बाप जो डीजीपी है, वो बता रहा है कि इसका बेटा
18 साल से ड्रग ले रहा था, नशा ले रहा था, और उसी नशे के ओवरडोज की वजह से वो मर गया। अब आप सोचिए, इसका इस डीजीपी का आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि 2021 में रिटायरमेंट हुआ है। ये डीजीपी जो है 2021 में रिटायरमेंट हुआ है, और इसका बेटा जो है 18 साल से ये ड्रग ले रहा है। और यही डीजीपी जो है एंटी ड्रग कैंपेन चलाया था पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब को सुधारने चला गया, लेकिन खुद अपने बेटे को नहीं सुधार पाया। है ना मजे वाली बात, हंसी वाली बात है कि नहीं? ये पूरे पंजाब को सुधार रहा था, लेकिन खुद इसका बेटा नहीं सुधरा, और जो ड्रग देने वाले लोग थे इसके घर में आके इसके बेटे को दे रहे थे, घर में, गली में, शहर में, कहीं भी दे रहे थे ना, तभी तो इसको मिलता था। ड्रग जो है ऐसा बच्चों का खेल नहीं है कि आप 10-20 रुपए का खरीद के पी लोगे, खा लोगे। 100-200 भी काम नहीं आता उसमें तो 1000, 5000, 10,000 रुपया चाहिए एक खुराक के लिए। अब आप सोचिए, हम आप गरीब आदमी कर सकते हैं? हम आपको तो 10-12 हजार महीने कमाते हैं, महीने की हमारी आपकी कमाई तो 10-15 हजार रुपया है, तो हम आप एक दिन का 10,000 खा सकते हैं, ऐसा नशा कर सकते हैं? असंभव है, असंभव साथियों। तो है ना हास्यास्पद बातें जो है, इसका बाप जो डीजीपी अपने रहते हुए पूरे पंजाब को सुधारने चला था, खुद ही अपने घर को नहीं सुधार पाया। इसका बेटा तब भी ड्रग लेता था, उसके बाद भी ड्रग लेता था। ये इसका बाप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो इसका बाप ने बताया कि 18 साल से इसका बेटा ड्रग ले रहा था, वही बात मैं बता रहा हूं। और जो वीडियो वाली बात बताया बहू और ससुर के चक्कर वाला, वो तो इसका बेटा खुद वीडियो बना के मरा है, खुद वीडियो अपलोड किया है, लोगों के पास वो वीडियो है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। आप सोचिए, ऐसे कहते हैं ना, ढोल के अंदर पोल। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोगों को बहुत ज्ञान बांटते हैं ना, तो ये अंदाजा लगा लेना कि वो ज्ञान अपने फायदे के लिए बांट रहे हैं बस। उनके पास ना तो ज्ञान है, ना तो उनके घर में वो ज्ञान को उनका ही बच्चा, उनकी ही पत्नी बीवी नहीं मानती है। जो हम दूसरों को सुधारने जाते हैं ना, उनके घर खुद बिगड़े हुए रहते हैं। सोचिए। अब साथियों, पुलिस जो है, पुलिस इसकी शिकायत लिख ली है, अब जांच पड़ताल करेगी, और इनको जो है इसके माता पिता और बहन 3 लोगों के नाम मुकदमा है। इसका बाप जो है मोहम्मद मुस्तफा, पूर्व डीजीपी, इसकी माँ रजिया सुल्ताना जो पूर्व मंत्री रही है, और एक इसकी बहन है। तीनों के खिलाफ, हाँ चौथा भी है, इसकी पत्नी अकील अख्तर की पत्नी जो बहू है, बहू, 4 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पुलिस छानबीन करेगी, जांच करेगी। अगर ये लोग इस घटना में पाए जाते हैं तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी जो है। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।